नमस्कार। न्यूज़ ये है कि एलन मस्क, शायद कोई ऐसा हो जो न जानता है इन्हें, उन्होंने हाल ही में एक दिन पहले कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम को कैलिफोर्निया का जोकर कह दिया। ये मतलब कि इस रूप में कहा जाए कि एक कैलिफोर्निया का एक जो प्रभारी है वह जोकर है। और ऐसा तब कहा गया जब कैलिफोर्निया के गवर्नर ने एक ऐसे बिल पर साइन कर दिया जिसमें बैन कर दिया गया है लोकल वोटर्स आईडी रिक्वायरमेंट। यानी कि यदि आप इलेक्शन देने जा रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, छोटे से लेकर बड़े किसी भी इलेक्शन में यदि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब भैया, मतलब सिंपल है कि आओ और वोट देकर चल जाओ। किसी भी प्रदेश से आओ, कहीं से भी आओ, भारत से ही क्यों ना आओ, आपसे कोई आपका वोटर आईडी कार्ड मांगेगा नहीं। मतलब समझ में यह नहीं आता है कि यह कमला हैरिस और कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार है और ट्रंप रिपब्लिकन है, इन दोनों के बीच का द्वंद्व यहां तक पहुंच जाएगा कि अब अमेरिका के लोकतंत्र पर ही खतरा नजर आता है। मतलब कि लग रहा है। यदि मैं कहूं अमेरिका ने दुनिया को सिखाया लोकतंत्र, इसमें कोई शक नहीं है। विश्व की सबसे पहली लोकतंत्र की जननी है, एक तरह से कहा जाए लिखित संविधान है। लेकिन आज क्या हो रहा है ये सोचना पड़ेगा। कैलिफोर्निया के गवर्नर जो है डेमोक्रेटिक है और इससे ये साफ लगता है कि कमला हैरिस तो चुनाव जीत ही चुकी है, क्योंकि उनके देखा देखी बहुत सारे स्टेट अब ऐसा कर सकते हैं। तो यदि इसी हिसाब से कमला हैरिस को सत्ता में आना है तो फिर चुनाव क्यों? चुनाव तो एक सिर्फ दिखावा रह गया। अमेरिका जो कल तक सब पर आरोप लगाता था, चाइना पर, नॉर्थ कोरिया पर, अपने लोग हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भेजते थे, ये किस बुनियाद पर अब ये काम करेंगे? जरा अपने यहां झांक करके देखिए क्या कर रहे हैं बाइडेन और कमला हैरिस। क्या ये तरीका है चुनाव में पार्टिसिपेट करने का? और जो सो सिविलाइज्ड अपने आप को कहते हैं, तो इसी से प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिका का डेमोक्रेसी जो 1776 में जिसकी नींव 4 जुलाई को जॉर्ज वाशिंगटन ने रखी और 1788 में जिसका संविधान बनकर तैयार हुआ, क्या वह संविधान और वह पूरा देश और वह लोकतंत्र अब तो पूरा लग रहा है खतरे में आ गया? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के बारे में तो हम जानते हैं कि वहां अधिनायकवाद है, वहां किम जोंग है, वहां किसी प्रकार का चुनाव नहीं होगा। यहां तो सच्चाई छुपाई जा रही है झूठ के पर्दे पर। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात सामने में आ गई है और इसमें काफी अब कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, एक बात यह भी है कि कुछ दिन पहले जो ये एक बिल था SB 117/4, ये बिल लाया था। एक चार्टर सिटी है हंटिंगटन बीच एक चार्टर सिटी है। बेसिकली चार्टर सिटी होता था एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी प्रॉपर स्टेट में कुछ चार्टर डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो कैलिफोर्निया के अंदर में ही एक चार्टर डिस्ट्रिक्ट ये है। इसने बाकायदा एक बिल पारित किया। बिल में यह था कि बिना आप वोटर आईडी के आप किसी भी इलेक्शन में, छोटे लेवल भी इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यह चलता है अलॉन्ग विथ द डेमोक्रेसी, ये बात है। और इसको ओवरराइड करते हुए कैलिफोर्निया नहीं, मतलब जिसके अंदर में ये पूरा का पूरा चार्टर सिटी है, उस पूरे स्टेट ने बोल दिया, बिल पारित कर दिया और कहा कि अब कोई जरूरत नहीं है इस चीज का। और इस बिल का नाम आ गया, बिल्कुल सही है, SB 1174। और इसके द्वारा यह क्या किया गया कि जो इससे पहले उसने लाया था वो भी ओवरशैडोड हो गया पूरा। तो कहने का मतलब है कि क्या अमेरिका में चुनाव अब सच में सही मायने में हो रहा है? आप जरूर डील कर रहे होंगे चुनाव को, आप देख रहे होंगे, लेकिन इन सब चीजों से एक बहुत संदेह निकल रहा है कि बिना वोटर आईडी कार्ड के, क्योंकि देखिए डेमोक्रेट्स का आप यदि रीड करेंगे कुछ दिनों में, सत्ता में बने रहना एक बहुत बड़ा उनका प्रायोरिटी बन चुका है। आप जब कोविड की बात मैं करूं तो कोविड के समय में बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जैसे हमारे यहाँ अपोनेंट पार्टी सब चिल्लाते रहते कि यार जल्दी से लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो। ट्रंप ने जब लॉकडाउन कर दिया
तब उसके बाद क्या होता है, इन्होंने कुछ दिनों के बाद कहा कि अमेरिका में जो मंदी आई है, जो इन्फ्लेशन आया, ये मुख्य कारण यहाँ की सरकार है, क्योंकि इन्होंने बिना सोचे समझे क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। बताइए, तो ये हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, पहले करो करो करो, फिर कर देंगे तो फिर बोलेंगे कि आप, ये हमारे यहाँ भी होता है, ये वहां भी हो रहा है। आप सोचने वाली बात। और ये शायद अब मैं नेतन्याहू की ओर भी ले जा रहा हूं, जो जरूरी है नेतन्याहू। और आपको पता ही है कि आज के तारीख में इजराइल, आपको पता होगा ईरान ने 150 मिसाइल से अटैक कर दिया है एकदम सुबह सुबह इजराइल पर। 2 दिन पहले नेतन्याहू ने बाकायदा ईरान को, उनके पब्लिक को समझा दिया कि आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, आप इसका रास्ता छोड़ें, खमीनी को हटाएं, प्रोग्रेसिव रूल को लाएं। ऐसे ही पहले उन्होंने लेबनान के बारे में भी कहा था, बाद में उन्होंने बम गिराया। ईरान को भी शायद पता होगा, ईरान ने इससे पहले ही कि ये कुछ करे, 150 के आसपास मिसाइल गिरा दिया। ये बात अलग है, एक भी सुनने में तो ये आया है कि एक भी नहीं मरा है इजराइल में कोई भी। हाँ, ये बात अलग है, शायद एक व्यक्ति मरा, वो भी पैलेस्टाइनी व्यक्ति था। यानी कि अब कभी भी आपको न्यूज सुनने को मिल सकता है कि इजराइल भी सीधा वॉर करेगा। इजराइल शायद ये बात इसलिए भी जानता है, उसके लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अभी तक तो वो सही से नहीं कर पा रहा था उस काम को, क्योंकि उसके ऊपर, यानी उसके माथे के ऊपर लेबनान में कौन बैठा हुआ था, हिजबुल्ला। अब वो एक साथ वो तीनों मोर्चे पर, यानी हिजबुल्ला, ईरान और गाजा नहीं कर सकता था। गाजा को समेट दिया, अब वो इन्वॉल्व हो चुका है फुल्ली लेबनान में हिजबुल्ला पर, और वो उसको कंट्रोल लगभग कर ही लिया है या कर लेगा, विश्वास है। अब वो ईरान की ओर आएगा। तो ये जैसे कि ये बात यहां से मैं क्यों आ रहा हूं, क्योंकि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर जो भी काम करना है उसकी शुरुआत कम से कम कमला हैरिस के आने से पहले हो जाए, क्योंकि उनको भी पता है कमला हैरिस आ रही है। ट्रंप आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप शायद ना भारत के लिए दिक्कत हो सकता है, ना रसिया के लिए हो सकता है, ना ईरान के लिए हो सकता है, ना इजराइल के लिए हो सकता है। लेकिन कमला हैरिस, आप कमला हैरिस का ज्यादा इमेजिनेशन, मतलब कि सॉरी, ज्यादा उनकी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता है कि वो इंडियन है, कि वो अमेरिकन है, कि वो अफ्रीकन है, वो कब किसके पक्ष में लेंगे, मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है, कुछ समझ में नहीं आता। और जिस दौर में बाइडेन और कमला हैरिस दोनों एक साथ रूल कर रहे हैं अमेरिका में, भारत के संबंध और खराब ही हुए, अच्छा काम हुआ। और बहुत देशों से अमेरिका ने झूठ मूठ का चीजों को आगे बढ़ाया। इसलिए ये बात पता है नेतन्याहू को कि कमला हैरिस करने नहीं देगी वो। ये बहुत बड़ा कारण है, इसलिए वो एक मौका भी ढूंढ रहे हैं कि कमला हैरिस में आने से पहले, चूंकि उनको पता चल चुका है कि अमेरिका में धांधली तो हो ही रही है। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, फिर से नमस्कार।